नमस्कार साथियों, अध्यात्म और खगोल से जुड़े रहस्यों की इस दिलचस्प यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए साथ मिलकर सितारों की छुपी हुई भाषा को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन के हर मोड़ पर कैसे असर डालते हैं। इस सफर में हम ज्योतिष शास्त्र को एक नई नज़र से जानेंगे और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्यारे वृषभ राशि के मित्रों, आने वाला महीना केवल एक तारीख से दूसरी तारीख तक का सफर नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय शक्तियों की ऐसी हलचल लेकर आ रहा है जो आपके जीवन के आधार स्तंभों को और अधिक ठोस बनाकर उसे नई दिशाओं की ओर मोड़ने का संकेत देता है। वृषभ, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा है और जिसे सौंदर्य, प्रेम और विलासिता के प्रतीक शुक्र ग्रह शासित करते हैं, स्वाभाविक रूप से स्थिरता, धैर्य और जमीन से जुड़े दृष्टिकोण का प्रतीक है। इस दौरान ग्रहों की चाल आपको प्रेरित करेगी कि आप अपनी गहराई में उतरें, अपनी जड़ों को और मजबूत करें और साथ ही वह साहस भी दिखाए जो आपको जीवन की ऊंचाइयों की ओर ले जाए। एक ऐसी उड़ान जो आत्मविश्वास और समझदारी दोनों से संचालित हो। इस खास ज्योतिषीय श्रृंखला में हम 25 जुलाई से 25 अगस्त 2015 तक के एक महीने की गहराई से पड़ताल करेंगे। न सिर्फ यह समझने के लिए कि ग्रहों की चाल आपके जीवन को कैसे छू रही है, बल्कि यह भी जानने के लिए कि इन परिवर्तनों के पीछे की खगोलीय ताकतें क्या संकेत दे रही हैं। चाहे बात करियर में नई ऊंचाइयों की हो या प्रेम जीवन में एक तरोताजा ऊर्जा की दस्तक की, हम सिर्फ घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं करेंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि ये बदलाव क्यों और कैसे हो रहे हैं। हर सवाल का जवाब ग्रहों की चाल, उनकी दृष्टि और उनके भावों की स्थिति में छिपा है, और हम मिलकर उन रहस्यों की परतें खोलेंगे जो आपके आने वाले समय को दिशा देने वाले हैं। यह कार्यक्रम खास तौर पर आपकी चंद्र राशि पर केंद्रित है, क्योंकि यही वह खगोलीय बिंदु है जो आपके मन, भावनाओं और आंतरिक दुनिया की सबसे सटीक झलक देता है। इसलिए अगले कुछ पलों तक अपना पूरा ध्यान यहीं टिकाए, क्योंकि अब हम मिलकर ब्रह्मांड की उन सूक्ष्म तरंगों और संकेतों को पढ़ने जा रहे हैं जो आपके जीवन के भावनात्मक और मानसिक पहलुओं को गहराई से प्रभावित करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस महीने की ग्रहों की चाल को समझने से। वृषभ राशि के जातकों के लिए, जिसके अधिष्ठाता ग्रह है शुक्र, जो जीवन में सुंदरता, विलासिता और कलात्मक अभिव्यक्ति की ओर सहज झुकाव लाते हैं। आप स्वभाव से स्थिर और जमीन से जुड़े होते हैं, और यही वजह है कि सुरक्षा, स्थायित्व और आराम आपके लिए बेहद मायने रखते हैं। इस बार आकाशीय नक्षत्रों में जो प्रमुख संगठित घटना घट रही है वो है सूर्य, बुध और बृहस्पति का त्रिग्रह संयोजन। सूर्य, जो आत्मबल, आत्मविश्वास और आंतरिक ऊर्जा के प्रतिनिधि हैं, इस समय आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं। ये भाव आपके निजी सुख, पारिवारिक परिवेश और संपत्ति से जुड़ा होता है। वहीं बुध, जो आपकी वाणी, तर्क शक्ति और रचनात्मकता के प्रतीक है, इसी भाव में सूर्य से मिलकर एक प्रभावशाली बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। ये योग आपके घर परिवार में मानसिक स्पष्टता, संवाद में मधुरता और घरेलू सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। यानी ये महीना आपकी सोच को नया आकार देने और आपके निजी जीवन को संतुलन में लाने का सुनहरा अवसर बन सकता है। उधर ज्ञान, विस्तार और शुभता के प्रतीक बृहस्पति देव अपनी अत्यंत प्रभावशाली नौन दृष्टि से आपके दशम भाव यानी आपके पेशे, प्रतिष्ठा और कर्म क्षेत्र को रोशन कर रहे हैं। यह स्थिति किसी राजयोग से कम नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यहां भाग्य और कर्म का सीधा संगम बन रहा है, जिससे आपकी मेहनत अब सिर्फ प्रयास नहीं बल्कि संभावनाओं का दरवाजा खोलने वाली कुंजी बन सकती है। इस ग्रह योग का असर ऐसा है कि सही दिशा में उठाए गए कदम अब भाग्य के समर्थन से आपकी सफलता की राह को और अधिक सुगम बना सकते हैं। न्याय, प्रिय और कर्म फल प्रदान करने वाले शनिदेव, जो आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान के स्वामी हैं, इस समय वक्री होकर आपके लाभ भाव में विराजमान है। ये योग एक गहरा संदेश देता है कि आपको भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, लेकिन उस रास्ते पर जहां आपने पहले से पसीना बहाया, यानी पुरानी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जो लाभ पहले अटका हुआ था या जो आर्थिक प्रगति रुक सी गई थी, वो अब धीरे धीरे लौटने के संकेत दे रही है। उधर साहस, ऊर्जा और जोश के प्रतिनिधि मंगल ग्रह आपकी हिम्मत को नई धार देंगे, लेकिन इस शक्ति का उपयोग सोच समझकर सही दिशा में करना बेहद जरूरी होगा। वहीं राहु और केतु,
जो हमेशा अप्रत्याशितता और परिवर्तन का प्रतीक होते हैं, जीवन में कुछ नए मोड़, अचानक अवसर या अनचाही उलझनों के द्वार खोल सकते हैं। ऐसे में यह पूरा महीना एक परीक्षा की तरह होगा, जहां आपको धैर्य बनाए रखते हुए अपनी शक्ति का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होगा, ताकि आप हर परिस्थिति को न सिर्फ संभालें बल्कि उससे कुछ नया भी गढ़ सके। अब जरा स्वास्थ्य की ओर नजर डालते हैं, क्योंकि असली संपत्ति वही है जो तन और मन दोनों को संतुलन में रखे। इस महीने चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, और चूंकि सूर्य अग्नि तत्व से जुड़ा ग्रह है, उसका प्रभाव हृदय, छाती और भावनात्मक संतुलन पर सीधा पड़ सकता है। ऐसे में कुछ लोगों को एसिडिटी, जलन या रक्तचाप से जुड़ी परेशानियां महसूस हो सकती हैं, खासकर जब मानसिक तनाव या मौसम का बदलाव साथ हो। ये भाव आपकी मां से भी जुड़ा होता है, इसलिए उनकी सेहत का ख्याल रखना इस समय आपकी प्राथमिकता में होना चाहिए। ध्यान और संतुलित खान पान से आप इस समय को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सतर्कता बड़ी राहत बन सकती है। इस महीने काम का दबाव और घरेलू जिम्मेदारियों का संतुलन बनाना आपके लिए मानसिक थकावट का कारण बन सकता है, खासकर वृषभ राशि के जातकों के लिए, जो जब तनाव में होते हैं तो खाने पीने की आदतों में सबसे पहले ढील देने लगते हैं। ऐसे में आपको सजग रहना होगा। फास्ट फूड, मसालेदार या तला भुना खाना आपकी पाचन शक्ति को गड़बड़ा सकता है और गैस अपच जैसी परेशानियां सामने आ सकती हैं। इसलिए इस बार अपने शरीर से दोस्ती निभाइए। सुबह की सैर को आदत बनाइए, प्राणायाम से दिन की शुरुआत कीजिए और रात को सोने से पहले कुछ समय शांत ध्यान में बिताकर चंद्र ऊर्जा को संतुलन में लाइए। पानी खूब पिएं, देर रात तक जागने से बचें और किसी भी छोटी सी स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि इस समय आपके शरीर का ध्यान रखना ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और समझदारी होगी। अब बात करते हैं शिक्षा और विद्यार्थियों के जीवन की, क्योंकि स्वास्थ्य के बाद अगर कोई असली पूंजी है तो वो है ज्ञान। वृषभ राशि के छात्रों के लिए यह महीना किसी सुनहरे अवसर की तरह है, जहां बुद्धि की धार और मन की एकाग्रता दोनों साथ चलने वाले हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध सूर्य के साथ मिलकर आपके चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं। यह योग न सिर्फ अध्ययन के लिए शांत और सहयोगी वातावरण देता है, बल्कि आपको सीखने में गहरी रुचि और मानसिक स्पष्टता भी प्रदान करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल है और भाग्य भी आपके पक्ष में खड़ा दिखाई देता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके प्रयासों को नई ऊंचाई दे रही है। वहीं जो युवा विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी रास्ते अब धीरे धीरे खुलते नजर आ रहे हैं। वीजा में अटकी हुई प्रक्रियाएं अब सरल हो सकती हैं। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप नए विषयों में खुद को झोंकें, हर दिन कुछ नया सीखने की ललक रखें और अपने शिक्षकों का दिल से सम्मान करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद इस पूरे समय आपके लिए प्रेरणा और सफलता दोनों का द्वार बन सकता है। अब बढ़ते हैं उस पहलू की ओर जो दिल के सबसे करीब होता है, आपके प्रेम संबंध। इस समय आपके प्रेम भाव के स्वामी बुध सूर्य के साथ मिलकर एक ऐसा योग बना रहे हैं जो रिश्तों में स्पष्टता, संवाद और सम्मान को मजबूती देगा। अगर आप सिंगल हैं और सही साथी की तलाश में हैं, तो यह महीना किसी खूबसूरत शुरुआत का संकेत दे सकता है। शायद किसी पारिवारिक आयोजन में या किसी मित्र के माध्यम से आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो न सिर्फ भावनात्मक रूप से परिपक्व हो, बल्कि मानसिक स्तर पर भी आपसे मेल खाता हो। वहीं यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो आपके और आपके साथी के बीच की भावनात्मक समझ और गहराएगी। साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। रिश्ते में स्थायित्व और भरोसे की एक नई परत जुड़ सकती है। हालांकि चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति कभी कभी अहम को उभार सकती है, इसलिए जरूरी होगा कि आप अपने रिश्ते में मैं से ज्यादा हम को तरजीह दें और किसी भी छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें। प्यार को समझदारी
और संवाद के साथ आगे बढ़ाएं, यही इस समय की सबसे बड़ी कुंजी है। अब चलिए रुख करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की ओर, जहां ग्रहों की चाल इस महीने कुछ खास बदलावों की ओर इशारा कर रही है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल, जो ऊर्जा, जोश और साहस के प्रतीक हैं, आपके दाम्पत्य संबंधों में नया उत्साह और ताजगी भर सकते हैं। यदि आपके रिश्ते में हाल ही में कुछ ठहराव या भावनात्मक दूरी महसूस हो रही थी, तो अब समय है उस चुप्पी को संवाद में बदलने का। यह महीना रिश्तों में नयापन लाने और पुरानी गलतफहमियों को मिटाने के लिए अनुकूल है। जीवन साथी के साथ मिलकर आप कोई बड़ा आर्थिक निर्णय भी ले सकते हैं, जैसे घर की खरीद या किसी निवेश की योजना। वहीं संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी भी मन को प्रसन्न कर सकती है। मेरा सुझाव यही है कि आप अपने रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव को प्राथमिकता दें। बहस या टकराव में ऊर्जा जाया करने के बजाय उसे समझदारी और स्नेह से सकारात्मक दिशा में मोड़ें, क्योंकि यही प्रयास रिश्ते को और भी मजबूत बना सकता है। अब नजर डालते हैं आपके वित्तीय हालात और धन प्रबंधन पर, जो वृषभ जैसे पृथ्वी तत्व की राशि के लिए जीवन का स्थायित्व सुनिश्चित करने का आधार होता है। इस समय एकादश भाव में भाग्य के स्वामी शनि वक्री अवस्था में विराजमान है और ये स्थिति संकेत देती है कि आपके पुराने निवेश, अटके हुए भुगतान या पहले किए गए प्रयास अब आर्थिक लाभ का रूप ले सकते हैं। आय के कुछ नए रास्ते भी खुल सकते हैं, लेकिन साथ ही घर की सुख सुविधाओं, सजावट या पारिवारिक जरूरतों पर खर्चों में इजाफा भी हो सकता है। रियल एस्टेट, जमीन जायदाद या दीर्घकालीन संपत्ति में निवेश के लिहाज से ये समय बेहद अनुकूल है। ऐसे में मेरी सलाह यही रहेगी कि आप एक ठोस बजट तैयार करें, बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाएं और वित्तीय फैसलों में भावनाओं से नहीं बल्कि योजना से काम लें। साथ ही मंगलवार और शनिवार को उधार लेने या देने से बचना आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि कभी-कभी सही दिन ही आपके पैसों की दिशा तय कर देता है। अब अगर पारिवारिक और घरेलू जीवन की बात करें तो इस महीने आपकी पूरी ऊर्जा और प्राथमिकता घर परिवार की ओर केंद्रित रहने वाली है। चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध की युति एक सकारात्मक प्रकाश की तरह आपके घरेलू माहौल को प्रकाशित कर रही है। ये समय है जब आप अपनों के साथ संबंधों को और गहराई से समझने और उन्हें स्नेह से संवारने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। खासतौर पर माता जी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि उनकी भलाई इस समय आपके मानसिक संतुलन से भी जुड़ी है। परिवार में कोई शुभ कार्य या समारोह की संभावना बन रही है, जिससे घर का वातावरण उल्लासमय हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप संयम और समझदारी के साथ हर स्थिति को संभालें और शांति बनाए रखने के लिए संवाद में मिठास और व्यवहार में विनम्रता को जगह दें, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें बड़े रिश्तों को मजबूत करती हैं। और अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जो आपकी पहचान, प्रतिष्ठा और प्रगति का आधार है, यानी आपका करियर और व्यवसाय। इस महीने ब्रह्मांड की कृपा विशेष रूप से आपके पेशेवर जीवन पर बरस रही है, क्योंकि दशम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जो आपके प्रयासों को नई ऊंचाई देने के लिए तत्पर है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो यह समय किसी स्वर्ण अवसर से कम नहीं। पदोन्नति की प्रबल संभावना बन रही है, आपके काम की प्रशंसा होगी और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है, जिससे आपकी स्थिति और प्रभाव दोनों मजबूत होंगे। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो पहले से बेहतर प्रस्ताव मिल सकते हैं। वहीं व्यवसाय से जुड़े लोग इस समय बुध की मजबूत स्थिति का लाभ उठाकर बेहद सटीक और समझदारी भरे निर्णय ले पाएंगे। बड़ी डील्स आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। अगर आप अपने व्यापार को विस्तार देने की सोच रहे हैं तो यही वो समय है जब सोच को क्रियान्वयन में बदलना चाहिए। साथ ही सूर्य का प्रभाव आपको सरकारी संपर्कों या योजनाओं से अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है, इसलिए आगे बढ़े आत्मविश्वास के साथ। जहां एक ओर यह समय भौतिक उपलब्धियों और करियर में सफलता का द्वार खोल रहा है, वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको भीतर की ओर झांकने, आत्मचिंतन करने और जीवन के गहरे उद्देश्यों को समझने की प्रेरणा भी दे रही है। आप खुद से यह सवाल कर सकते हैं, मैं जो कर रहा हूं, क्या वो सचमुच मेरे जीवन के मूल उद्देश्य से मेल खाता है? यह समय किसी नए हुनर को सीखने,
ज्ञान के विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाने या किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक से जुड़ने के लिए बेहद अनुकूल है। और जब जीवन की भाग दौड़ में कभी थकान या मानसिक उलझन महसूस हो तो अपनी वृषभ राशि की धरती तत्व ऊर्जा को संतुलन में लाने के लिए प्रकृति की शरण लें। चाहे वो किसी बगीचे की हरियाली हो, खुले आसमान के नीचे सुकून से बैठना हो या किसी शांत जगह पर कुछ देर अकेले समय बिताना। यही छोटी छोटी चीजें आपके अंदर की स्थिरता को फिर से जागृत करेंगे। इस पूरे महीने आपके लिए जो रंग सबसे अधिक अनुकूल ऊर्जा लेकर आएंगे वे हैं हरा और क्रीम, जो न सिर्फ आपके व्यक्तित्व में ताजगी और स्थिरता भरेंगे बल्कि भाग्य के द्वार भी खोल सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 6 और बुधवार तथा शुक्रवार आपके लिए खास तौर पर हल्दाई से डो सकते हैं। अब अगर आप इन सकारात्मक संकेतों को और भी प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सबसे पहले हर सुबह तांबे के लोटे में थोड़ा गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें और साथ में ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें। यह आपके भीतर ऊर्जा और आत्मबल का संचार करेगा। दूसरा, हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाएं जिससे बुध की कृपा बनी रहे और संचार तथा बौद्धिक शक्ति में सुधार हो। तीसरा उपाय है, प्रत्येक गुरुवार को अपने ललाट पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। ये गुरु की ऊर्जा को जागृत करेगा और आपके फैसलों में स्पष्टता लाएगा। और अंत में, चूंकि शनि आपके भाग्येश हैं तो हर शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये कर्म के मार्ग में आने वाली बाधाओं को शांत करेगा और भाग्य का साथ सुनिश्चित करेगा। इस पूरे महीने के लिए एक शक्तिशाली और विशेष मंत्र है जिसे आप दिन में कम से कम 11 बार दोहराएं। ओम शुक्राय नमः, ओम बृहस्पते नमः। ये मंत्र न केवल आपके राशि स्वामी शुक्र की कृपा को आकर्षित करेगा बल्कि साथ ही गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि को भी मजबूत बनाएगा, जिससे आपके जीवन में संतुलन, समृद्धि और ज्ञान का संचार होगा। तो दोस्तों, यही थी वृषभ राशि के लिए आने वाले महीने की संपूर्ण और गहराई से की गई ज्योतिषीय समीक्षा। याद रखिए, ग्रह दिशा दिखा सकते हैं लेकिन मंजिल तक पहुंचने की कहानी हमारी मेहनत, सोच और कर्म से लिखी जाती है। अगर आपको यह प्रस्तुति उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने वृषभ राशि वाले दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जीवन में स्थायित्व, सुख और समृद्धि बनी रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक धन्यवाद।